मोहब्बत की फितरत में बेवफाई होती है। कुछ दिन साथ रहते हैं आशिक, फिर सारी उम्र तन्हाई होती है। एक आशिक अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा कुछ कर देता है जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगा। दोस्तों प्रेमिका के मरने के बाद वह लाश से सारे कपड़े को हटाता है और उस कमरे के अंदर वो प्रेमिका की लाश के साथ चिपक कर सो जाता है। उसकी हत्या करके वो उसके साथ रात भर सोता है। आधी रात को आंख खुलती है और फिर प्रेमिका की लाश के साथ गलत काम करता है। प्रेमिका की लाश को 2 दिनों तक उस कमरे में रखता है। खुद भी उस लाश से 2 दिनों तक चिपक के रहता है। 2-3 दिन तक किसी को भनक भी नहीं होने देता है। 2 दिनों के बीच पुलिस वहां पहुंचती है, उसको बाहर निकालती है। लाश से बदबू सी आने लगती है। वहीं जब पुलिस छानबीन करती है, पता करती है कि आखिर प्रेमिका की मौत कैसे हुई। दोस्तों यह लाश के साथ चिपका हुआ था, लाश के साथ यह संबंध भी बना रहा था। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों छानबीन में, पूछताछ में प्रेमिका की मौत से लेकर आखिर तक प्रेम संबंध के बारे में हर कोई हैरान रह गया। पूरी कहानी जब आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको इस घटना से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। दोस्तों तो चलते हैं, आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं। आखिर हुआ तो क्या हुआ, उसने अपनी प्रेमिका को क्यों मारा और जब मौत के बाद भी उसके साथ सारे संबंध क्यों बनाता था। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, और भोपाल का ही एक बचरिया थाना है। उसी थाने के अंदर 27 जून को एक युवक आता है। युवक आकर बोलता है कि साहब मैंने डायल मतलब 100 नंबर पर पुलिस को कंफर्म किया था, सूचना दी थी। मेरा दोस्त मदन है, मुझे रह कि मदन ने अपनी प्रेमिका को मार दिया। मैंने 100 नंबर डायल किया, मतलब 100 नंबर कॉल पर बताया कि कल, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन काट दिया। मतलब पूरी बात नहीं बताई, मैंने फ़ोन काट दिया दोस्तों। लेकिन आज सुबह मेरे दोस्त मदन का फ़ोन दोबारा से आया और बोल रहा था कि मतलब रात के टाइम वो नशे में था, क्योंकि नशे में उसने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसे सुन के उसके दोस्त ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। नशे में था इसलिए मैंने मतलब 100 नंबर डायल कर दिया और डायल करके काट दिया। लेकिन आज सुबह शराब का नशा उतरने के बाद उससे फ़ोन किया और फिर वो पता बता रहा था कि यार तेरी जो भाभी है, मतलब मेरी प्रेमिका है जिसका नाम राधिका है, उसकी मैंने हत्या कर दी और उसकी बॉडी से बदबू आ रही है। मतलब ये बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों वो कहता है मैं हूँ। अब जब पुलिस जो पुलिस वाले थे उससे पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त मदन का मतलब मदन राठौर का इसका मतलब कहाँ पर रहता है, तो उसका दोस्त बताता है कि जो एक नगर है प्रेमनगर, वहाँ पर कटघरिया फार्म है, वहीं पर वो रहता है। किराए का एक रूम है, उसमें वो रहता है किराए के रूम में। प्रेमिका के साथ लिव इन में रहता है और उससे मेरे पास फ़ोन आया। पुलिस को यह पता चलता है कि पुलिस की एक टीम रवाना होती है। उसके वहाँ लोकेशन दोस्त ने बताई थी, वहाँ पर पहुँचती है। गेट को बचाया जाता है। अंदर जब गेट खुल नहीं रहा था तो पुलिस वाले घंटी गेट की बजाते हैं। फिर उसके बाद उसको बोलते हैं गेट खोलने के लिए। दोस्तों वो गेट फिर भी नहीं खोलता है। जब गेट खोलता है तो खड़ा होता है मदन। वहीं पर पुलिस मदन से धक्का देती है मदन को और मदन को अंदर की तरफ ले जाती है। जब अंदर की तरफ ले जाती है तो सामने कमरे में कंबल पड़े होते हैं। जब कंबल पड़े होते हैं तो बेड के ऊपर ढेर सारे कपड़े भी होते हैं। पुलिस कपड़ों को हटाती है और एक लड़की की बिना कपड़ों की डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी से बदबू आ रही थी। मतलब 2 दिन पहले मतलब इस लड़की की मौत हुई है, मारा गया है, हत्या हुई है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर जो लड़का है बॉडी को यहाँ पर क्यों रखी हुई है, और बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है, पूरा निर्वस्त्र बॉडी थी। पुलिस मदन को गिरफ्तार कर लेती है और बॉडी को मतलब लड़की की बॉडी को राधिका की बॉडी को पुलिस उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो मदन था उससे पूछताछ की जाती है, उसकी पूरी जानकारी निकाली जाती है, पूरी डिटेल निकाली जाती है, आखिर लड़की कहाँ की रहती है। मदन कहता है शुरुआत से जब पूरी कहानी की जांच पड़ताल की जाती है, पूछा जाता है तो मदन बताता है कि वो बेदेसिया जिला की है, वहाँ सिरोज की रहने वाली है। यहाँ पर लगभग 3 से 4 साल से आया था और यहाँ पर हम एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और वहाँ पर उसकी मुलाकात राधिका से होती है। राधिका सेन से मुलाकात होने के बाद दोस्ती और फिर प्यार में बदल जाती है। राधिका की उम्र लगभग 28 से 27 साल की होती है और उम्र में हैरत की बात देखिए, अभी राधिका सेन की शादी नहीं हुई थी। दोस्तों उसकी शादी नहीं हुई थी, वह सिर्फ ही जॉब वगैरह कर रही थी, उसमें ही लगी रही थी, जिंदगी एंजॉय कर रही थी।
और अब आकर मदन से उसको प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल होने लगे। मदन बताता है कि आज से 8 महीने पहले राधिका हम फैसला करते हैं कि हम लोग लिव इन में रहेंगे, मतलब शादी नहीं करेंगे। अभी लिव इन में रह रहे थे, उसके बाद हमने फैसला करा हम एक साथ रहेंगे लिव इन में दोस्तों। और नौकरी जो कर रहे थे वो नौकरी भी करते रहेंगे। और 8 महीने पहले लोग यहाँ पर जो बजरिया थाने के रूम है वहाँ पर रहने के लिए आ जाते हैं। अपने परिवार को छोड़ देती है। परिवार तमाम राधिका को समझने की कोशिश करते हैं, बेटा मत जाओ, शादी करेंगे, ये करेंगे, सो करेंगे, ये सब कुछ उसको समझाने की बहुत सी कोशिश करते हैं, लेकिन उस समझने का नाम कहाँ, क्योंकि बेटा मत जाओ, शादी करेंगे, ये सो करके बोलते हैं। लेकिन राधिका बोलती है कि भैया मैं तो अपने दिमाग की हूँ, आज की हूँ, जनरेशन की हूँ, अपने हिसाब से चलूँगी, अपने प्रेमिका के साथ लिव इन में रहूँगी, शादी बहुत प्लानिंग के बाद हम करेंगे। और मतलब ये लोग लिव इन में ही रहे थे और रह रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। लोग लिव इन में रह रहे थे, सब कुछ तो सही चल रहा था, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। और मदन बताता है कि अब आकर क्यों मदन काम काज छोड़ देता है। फिलहाल मैं फालतू चल रहा था। राधिका के पास जो पैसे आते थे उससे शराब पीता था, पूरे दिन शराब के नशे में धो रहता था। अब आकर मदन को यह बात शक होने लगा कि राधिका की जो मतलब प्रेम संबंध है वो इसी के बॉस के साथ चल रहा है। और बॉस के साथ यह संबंध बनाती है क्योंकि राधिका अब वैसे प्यार नहीं करती थी जैसे मदन को पहले करती थी। इसलिए मदन का शक राधिका के ऊपर, अपनी प्रेमिका के ऊपर गहराते गया। राधिका को जब भी वो फ़ोन पर बातचीत करते थे वो देखता था कि चैटिंग करते हुए देखता था दोस्तों, उसका दिमाग खराब होते गया। दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती थी, राधिका की प्रेम संबंध बॉस के साथ चल रहा है, राधिका इसे छोड़कर चली जाएगी। राधिका से बेहद ज़्यादा प्यार करने लगा था, हद से ज़्यादा प्यार करने लगा था दोस्तों। वो चाहता था कि राधिका उससे शादी कर ले, लेकिन राधिका ने बोला था कि जब तक तुम्हारा काम सेट नहीं हो जाएगा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, इनकी बहस होते जाती है, बहस भी होती थी, शादी नहीं करूँगी तो कहा उसने। अब जाकर मदन का दिमाग पूरे तरीके से घूम जाता है और 25 जून को यह मदन था जो कि राधिका से बहस कर देता है। लड़ाई हो जाती है ये बात को लेकर कि तुम अपना फ़ोन चेक करवाओ। राधिका फ़ोन चेक करवाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी और इसी बात को लेकर मदन, उसका बॉयफ्रेंड, उसका खून खोल जाता था। यह नशे में तो धूत रहता था वैसे ही दोस्तों, ये नशे में धूत तो रहता ही था उसे भी। और उसे बीच में राधिका के गले को दबा देता है और नशे की हालत में राधिका की मौत हो जाती है। नशा, इसका मतलब राधिका की हत्या करके उसके पास लिपट कर सो जाता है। उसको बहुत पछतावा होता है। जब इसकी आँख खुलती है तो देखता है कि नशे में इसने राधिका के कपड़े उतार दिए थे और राधिका की बॉडी के साथ ही मतलब नशे में था और उसको नहीं पता था कि राधिका की कब मौत हो गई। राधिका के साथ इसने संबंध भी बनाए। जब ये होश में आता है तो इसको और ज़्यादा टेंशन हो जाती है और टेंशन में जो इसके पास शराब की बोतल रखी हुई थी, क्योंकि मतलब ये लिव इन में रहता तो शराब के ढेर सारे इसके पास बोतलें थी, फिर वह शराब पीने चालू कर देता है और टेंशन में यह हद से भी ज़्यादा नशे में रहता था, दारू पीता था दोस्तों। जब हद से भी ज़्यादा दारू पी लेता था तो फिर शराब पीने के बाद राधिका की बॉडी थी, फिर उसके साथ चिपक कर सो जाता था, उसके साथ सारे संबंध बनाता था। मतलब आगे की जो बात थी ये मतलब राधिका की बॉडी के साथ जो भी हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ था, उसकी बुनियाद पर जब मदन से पूछा गया तो उसने भी ये बताया कि उसने नशे की हालत में मैं सो जाता था और रात के टाइम राधिका की बॉडी के साथ संबंध बनाता था। उसको ये कुछ याद नहीं है लेकिन संबंध बन जाते थे और ये बात मदन ने बोली। वही पुलिस हैरान थी, इसका मतलब 2 दिनों तक शराब पी रहा था, उसकी बॉडी के साथ भी गलत काम कर रहा था। पूरी कहानी बताई सिर्फ शक की वजह से। राधिका के जो संबंध पूरे कन्फर्म हो गए दोस्तों। राधिका के कोई संबंध बॉस के साथ नहीं थे, बस सिर्फ शक था, बस सिर्फ मदन के दिमाग में शक था। और जो शराब पीने के बाद जो शक इतना पक्का हो गया कि उसने हत्या कर दी और फिर अफसोस करता रहा। अफसोस के साथ 2 दिन तक उसकी बॉडी के साथ रहा और आखिर में पुलिस पहुंच गई, अरेस्ट कर ली और उठाकर जेल भेज दिया। राधिका की बॉडी है वो परिवार को सौंप दी गई। राधिका का अंतिम संस्कार भी हो गया और राधिका के लोगों को पता चला कि प्रेमी के लिए राधिका ने हम लोगों को छोड़ दिया था। उस प्रेमी ने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी
और उसके बाद उसकी बॉडी के साथ इतने दिन तक दरिंदगी करी, मरने के बाद भी उसको इस हालत में नहीं छोड़ा। दोस्तों, हैवानियत की वही परिवार का कहना है यह भी कि मदन है, उसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो ज़िंदगी भर या तो जेल में रहे या फिर उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ मदन का ये कहना है कि जो कुछ हुआ उसमें गलती से हुआ, शराब के नशे में हुआ। समझ सकते हैं शराब कितनी खतरनाक है, नशे में कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, नशे से बचें, शक किसी के ऊपर भी नाश करें। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो शक बिल्कुल ना करें, आप उससे सवाल जवाब करें, उसके ऊपर नज़र रखें, लेकिन शक ना करें। अगर आपके दिल दिमाग में कोई शक है, कोई भी डाउट है, उसको बात करके उस पर नज़र रख के क्लियर कर सकते हो, जहाँ शक की कोई गुंजाइश न हो दोस्तों। और अगर आपको किसी के ऊपर भी शक हो गया तो उसको फुर्सत में, पहली फुर्सत में उसको छोड़ दें, क्योंकि अगर आपको शक हुआ है तो ज़रूर मतलब शक हुआ है, वो पक्का वाला तो ज़रूर ऐसा होगा। तो आप छोड़ दें, जाने दें, उसको समझाएं ना। और लड़की को या लड़के को, लड़का हो, अगर किसी के साथ भी पकड़े जाए तो उसका किसी के साथ मामला हो तो वो मामला कभी भी ख़त्म नहीं होता। वो माफ़ी मांग लेगा, सॉरी बोल देगा, लेकिन मामला ख़त्म नहीं होगा। उस लड़का या लड़की से उसकी हफ्ते में एक बार बात होगी, महीने में एक बार बात होगी, चोरी छुपे बात होगी दोस्तों, कैसे भी बात होगी। और आपने उसको पकड़ा होगा हाथों, फिर वो ज़्यादा सेफ्टी के साथ वो काम करेगा, फिर दोबारा आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए इससे बेहतर है, पकड़ने के बेहतर है, सवाल जवाब से बेहतर है, CID करने से बेहतर है आप उसको छोड़ दे, उसके हाल पे छोड़ दो। तो ऐसा ही होता है और मैंने भी ऐसे ही किया। आप इस घटना को सुन के कैसा लगा दोस्तों? हम जब किसी से प्यार करते हैं, कोई हमको धोखा देता है तो उसको छोड़ने में ही सबसे बड़ी समझदारी है, न कि उसके पीछे पड़े रहना। क्योंकि जो इंसान तुम्हारा नहीं हो सका तो दूसरे का क्या होगा? वो भविष्य में तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारे डर के वजह से भी तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। तो यहीं पर मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ और अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। फिर आते हैं नई वीडियो के साथ। लव यू दोस्तों, इतना प्यार देने का।